तो बादशाह के जहन में ये सवाल हर वक्त गर्दिश करता था कि यार मैं जन्नत में जाऊंगा कि नहीं। तीसरा सवाल था, लोगों में ये मशहूर था कि महमूद गजनवी जो बादशाह हैं वो अपने जो है इनके वालिद का नाम था सुबुक्तगीन, तो ये लोगों में मशहूर था कि ये उनके लय पालक हैं, यानी गोदी दिए हुए हैं, उनके सगे बेटे नहीं हैं। तो उनके जहन में ये सवाल घूमता था कि मैं इनका सुबुक्तगीन का बेटा हूँ या नहीं। हर वक्त जहन में ये सवाल, 3 सवाल उनके गर्दिश करते थे जिसको लेकर बहुत परेशान थे। बादशाह तकीम में शादी में गए हुए थे बादशाह महमूद गजनवी। आपने देखा होगा पहले के जमाने में नेट का सिस्टम नहीं था, मिसालें चला करती थी जिसको लेके लोग चला करते थे उजाले के लिए। तो बादशाह जो है रात के वक्त में बारात की तकरीब से लौट के आ रहे थे, तो वो क्या देखते हैं कि बिरयानी की दुकान पर एक तालिब इल्म चराग के अंधेरे में अपना सबक याद कर रहा था, एक तालिब इल्म। तो बिरयानी की दुकान पे वो तालिब इल्म जो था, जब उसके ग्राहक आ जाते थे तो वो उजाले में देख लिया करता था, पीछे हट जाता था। कहीं ऐसा ना हो कहीं वो सोचे कि मेरे ग्राहकों को परेशानी होगी, भगाना नहीं करेंगे, वो थोड़ा देख लेता था, याद कर लेता, फिर उजाले में देख लेता था। तो बादशाह इस नजारे को देख रहा था, आस-पास रास्ते से निकल रहा था, तो बादशाह इस नजारे को देख रहा था कि यार ये जो है तालिब इल्म है और इसके पास जो है उजाला करने की कोई चीज नहीं है, तो ये बिरयानी की दुकान पर बार बार देख रहा और हटा लेता है, बार बार देख रहा और हटा लेता है। तो बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि जो मशाल है अपने लोग ऐसे ही चलते हैं, इस तालिब इल्म को दे दो। उजाला करने की जो मशाल है वो इस तालिब इल्म को दे दो। जब बादशाह ने उस तालिब इल्म को मशाल उजाला करने के लिए दे दी और रात में जब बादशाह अपने बिस्तर पर गए और नींद जब आई, आंख की खिड़की बंद हुई, दिल की खिड़की खुल गई, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई। मचलकर कहिए सुभान अल्लाह। तो बादशाह के तीनों सवालों के जवाब, तीनों सवालों का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाह के तीनों सवालों का जवाब एक ही बात में दे दिया। सवाल 3 है और जवाब सिर्फ 1 है। कुर्बान जाइए मदीने वाले आका पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सुबुक्तगीन के बेटे, मसला हल हो गया। जो डॉट रखा था उसको कि मैं इनका बेटा हूं या नहीं। ऐ सुबुक्तगीन के बेटे, तेरे जन्नत में जाने के लिए, दूसरा मसला हल हो गया, बात पूरी नहीं हुई है कि मैं जन्नत में जाऊंगा या नहीं। ऐ सुबुक्तगीन के बेटे, तेरे जन्नत में जाने के लिए इतना ही काफी है कि तूने अंबिया के वारिस को लाइट का इंतजाम कर दिया है। तीनों सवालों के जवाब एक ही जवाब है, एक ही बात में। ऐ सुबुक्तगीन के बेटे, तेरे जन्नत में जाने के लिए इतना ही काफी है कि तूने अंबिया के वारिस के लिए लाइट का इंतजाम कर दिया। हजरत गिरामी, जब मर्द इल्म दीन सीखता है तो वो अपनी औरत के हुकूक को पहचानता है। जब इंसान इल्म सीखता है तो अपनी औरत के हुकूक को पहचानता है, अपने से बड़ों के हुकूक को पहचानता है। और जब औरत इल्म दीन सीखती है तो अपने शौहर के मरातिब को पहचानती है। और जब औरत इल्म दीन सीखती है, हज़रत गिरामी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के बहुत शहीद खलीफा गुजरे हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी
ये जब 4 महीने 4 साल 4 महीना 4 दिन के हुए, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह इनकी बिस्मिल्लाह खानी में तशरीफ फरमा है। लोगों को दावत दी गई, बिस्मिल्लाह पढ़ाई जाती है। पहले जब बच्चा 4 साल 4 महीना 4 दिन का हो जाता था तो उसकी बिस्मिल्लाह खानी हुआ करती थी। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बिस्मिल्लाह पढ़ाना चाहिए, इल्हाम हुआ होना चाहिए। इसकी इनकी बिस्मिल्लाह खानी ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह पढ़ाएंगे। उधर नागौर में ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह को इल्हाम हुआ कि आप ख्वाजा बदरुद्दीन बख्तियार काकी के पास जाइए और इनकी बिस्मिल्लाह खानी पढ़ाइए। फिर जब हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह बिस्मिल्लाह खानी पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ाना चाहा तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जब पढ़ना चालू किया तो यहाँ तक कि आपने 15 पारे सुना दिए। जो कभी मदरसे नहीं गए, किसी पहले उस्ताद के पास सुना रहे हैं, हमीदुद्दीन नागौरी के पास कहा गया है कि बच्चे के लिए सबसे पहला मदरसा उसकी माँ की आगोश है। तो उनसे पूछा गया कि बेटे तुमने ये 15 पारे कैसे हिफ्ज़ कर लिए? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं अपनी माँ के पेट में था, तो मेरी माँ इन 15 पारों को कहा करती थी तो मैं सुना करता था तो मैंने हिफ्ज़ कर लिया। जब माँ कुरान पाक पढ़ती है तो बच्चा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा होते हैं। ये हमारी माँ का किरदार रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हदीस पाक है, ऐ लोगों, माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक इल्मे दीन हासिल करो। कोई कैद नहीं लगाइए कि बच्चा ही पढ़ने जाएगा। हजरत गिरामी, जिस तरीके से हम अपने बच्चे को स्कूल भेजा करते हैं, वहाँ पैसे ज्यादा जाते हैं तो तवज्जो भी थोड़ी ज्यादा ही होती है ना। बोले 500 रुपए की फीस जा रही है, बच्चा पढ़ने गया कोई नहीं। आदमी भी अपनी औरत से पूछ रहा है कि बच्चा गया क्यों नहीं। लेकिन मस्जिद में अगर पढ़ने नहीं आया, मदरसे में नहीं आया तो कोई पूछने वाला नहीं है उसको, बेटा कि तुम पढ़ना क्यों नहीं करेंगे। याद रखिए, एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कब्र से गुजर हुआ तो देखा उन्होंने कि कब्र जो है आग का अंगार बनी हुई है। थोड़ी दूर चले थे आगे, फिर आप इस्तेंजा करके वापस जब आए लौटकर तो देखा कि वही कब्र जो है जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है और खुशबुएं महक रही हैं कब्र में। या अल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोला, या अल्लाह, अभी निकल के गया था तो इस कब्र में आग के अंगारे भर रहे थे, इतनी जल्दी एकदम ये कैसे क्या हुआ? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब इसका ये बहुत गुनहगार बदकार शख्स था, जब भी इसका इंतकाल हुआ था तो इंतकाल होने से पहले इसने अपनी बीवी को वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं ना और तेरे पेट में जो हमर है, जो मेरा बच्चा है, तो जब ये समझदार हो जाए तो इसको मदरसे में पढ़ने के लिए भेजना। जब वो बच्चा इस काबिल हो गया ना और जब वो पढ़ने के लिए मदरसे में गया तो सिर्फ उसने पता कितना पढ़ा था, क्या पढ़ा था? उस्ताद ने कहा था, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईसा अलैहिस्सलाम, जिसका बच्चा मुझे जमीन पर रहमान और रहीम कह के पुकार रहा है, मुझे हया आ रही है कि इसके ऊपर अज़ाब करूं, मैंने इसलिए उसके ऊपर से अज़ाब उठा लिया। यह है इनकी फजीलत। इसलिए हमें भी अपने बच्चों को दीन की तालीम की सख्त जरूरत है ताकि हम पहचान सकें हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है। इसलिए इल्म दीन, दुनियावी तालीम भी जरूरी है। इल्म ही के जरिए से सहाबा ने पूरी दुनिया से लड़ा मरवाया था। आज हम पढ़ाई लिखाई में तो पीछे हैं, सारे सबसे पीछे हैं। इसलिए
पढ़ाई लिखाई नहीं है हमारे पास। अलबत्ता ये पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।